Hey guys, welcome to my channel Biology Adda. In this video, we are discussing about ecology and economic botany, unit first of BSc final year. तो आज हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी की यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इकोलॉजी क्या होती है, ये शब्द किसने दिया, इसकी कौन सी ब्रांचेस हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी जंतुओं और पादपों का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज नॉन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोलॉजी से मिलकर बना है। ओइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मीन होता है हैबिटेट यानी कि आवास, और लोगोस का मीन होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, यानी कि एनिमल्स का उनके नेचुरल हैबिटेट में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द हेकल ने दिया था 1866 में, और इकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन यानी कि परिभाषा भी किसने दी थी, हेकल ने ही दी थी। हेकल के अनुसार इकोलॉजी की डेफिनेशन ये थी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी है। लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी का पितामह यानी कि फादर ऑफ इकोलॉजी ओडम को कहा जाता है, एंड फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, भारत में इकोलॉजी का पितामह यानी कि जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। और ओडम ने इकोलॉजी की जो डेफिनेशन दी है वो इस प्रकार है, प्रकृति का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले ने दिया था, और इकोलॉजी शब्द इथोलॉजी शब्द से विकसित हुआ है। द वर्ड इकोलॉजी इज डेरिव्ड फ्रॉम इथोलॉजी, एंड इथोलॉजी जो शब्द है वो हिलेयर नामक साइंटिस्ट ने 1858 में दिया था। नेम द टर्म ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी जो शब्द है वो एच रीटर नामक साइंटिस्ट ने 1868 में दिया था। यूनेस्को, IUCN, UNEP यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जाम्स में आती हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और यूनेस्को ने MAB की स्थापना की थी, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की स्थापना की थी। एंड सेकंड है IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बट अभी इसमें कुछ चेंज किया गया है। इसमें सिर्फ फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बाकी हटा दिया गया है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। UNEP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। WCED की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। MAB जिसकी स्थापना यूनेस्को ने की थी, इसकी फुल फॉर्म होती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, एंड इसकी स्थापना कब की थी, 1971 में। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, जैसे प्लांट इकोलॉजी, पादप इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, जंतु इकोलॉजी, माइक्रोबियल सूक्ष्म जीव, हैबिटेट, आवास इकोलॉजी, एल्गी इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। हैबिटेट में हमें जीव जंतुओं के आवास के बारे में पढ़ना होता है, और एल्गी इकोलॉजी में हमें शैवालों के बारे में पढ़ना होता है। टेरेस्ट्रियल में हमें स्थल के बारे में पढ़ना होता है, और बाकी प्लांट में हमें पादपों के बारे में पढ़ना होता है, एनिमल में जंतु के बारे में, माइक्रोबियल में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना होता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। जीव या ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक सजीव कहलाता है, यानी कि लिविंग फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। समष्टि या पॉपुलेशन किसे कहते हैं, एक ही प्रजाति के समूह को समष्टि कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज इज नॉन एज पॉपुलेशन।
एग्जाम्पल हिरणों का झुंड। समुदाय या कम्युनिटी किसे कहते हैं? एक से अधिक स्पीसीज के एनिमल्स एंड प्लांट्स के ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। एक से अधिक स्पीसीज के क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी 3 प्रकार की होती है, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। बायोम किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष के समुदाय को बायोम कहते हैं। एग्जाम्पल है मरुस्थल, टुंड्रा एंड सवाना। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीवमंडल या बायोस्फीयर। पृथ्वी का समस्त भाग व इसके चारों ओर का वायुमंडल जिसमें जीवित जीव रहते हैं जीवमंडल कहलाता है। यानी कि जो हमारी अर्थ है इसके चारों ओर का एनवायरनमेंट और उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उन सबको मिला के क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। निक्के किसे कहते हैं? पर्यावरण में किसी जीव की स्थिति या भूमिका को निक्के कहते हैं। इट मीन्स फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पेसीज इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजिकल निक्के। यानी कि कोई स्पेसीज है, फंक्शनल रोल जो होगा उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल निक्के कहते हैं। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल निक्के। इकोलॉजिकल निक्के के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 पहलू होते हैं, हैबिटेट निक्के, ट्रॉपिक निक्के एंड हाइपर वॉल्यूम निक्के। अब हम पढ़ेंगे ऑटो इकोलॉजी किसे कहते हैं। एक ही जाति व उसके वातावरण का अध्ययन ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। साइन इकोलॉजी किसे कहते हैं? सभी जातियों व उनके वातावरण का अध्ययन, यानी कि ऑल स्पेसीज और उनका जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइन इकोलॉजी। पैलियो इकोलॉजी किसे कहते हैं? विलुप्त हो चुकी जाति के वातावरण का अध्ययन पैलियो इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है इको स्पेसीज या पारिजाति। सबसे पहले ग्रीगर ने इसकी डेफिनेशन दी थी 1939 में। यह यूनिट ऑफ जीन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। इनके एक से अधिक इकोटाइप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है इकेड्स या पारिस किसे कहते हैं? एक ही स्पेसीज के मेंबर्स जिनमें भिन्न भिन्न वातावरण में उत्पन्न होने के कारण मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं जो इन्हें मूल आवास में ट्रांसफर करने पर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि एक स्पेसीज है, उसके मेंबर्स जो अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट में पैदा हुए तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग उनमें मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल वेरिएशंस उत्पन्न हो गई। फिर उनको उनके पहले वाले यानी कि मूल आवास में ट्रांसफ़र किया जाए तो वो वेरिएशंस उनमें समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एंड इकोटाइप्स इसका नेक्स्ट है इकोटाइप्स या प्रारूप किसे कहते हैं? ये जस्ट इकेड्स का अपोजिट होते हैं। यानी कि एक स्पेसीज के मेंबर्स जो क्या हुए अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग जगह पैदा हुए और वहाँ के अनुसार उनमें एडेप्टेशंस या वेरिएशंस उत्पन्न हो गई एंड बाद में उनको मूल आवास में ट्रांसफ़र किया गया तो उनमें वेरिएशंस समाप्त नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? इकोटाइप्स कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जैसे वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। द अर्थ डे, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है।